तो अब तक हमने देखा कि कैसे तत्सुया को मैजिक न आने की वजह से उसकी खुद की माँ ने उसे अपना बेटा मानने से मना कर दिया, ताकि उसकी फैमिली का नाम खराब ना हो, और उसे उसी की बहन के बॉडीगार्ड बना दिया। जुमानजी और उसके साथी सभी कार में चल देते हैं। उनके साथ किरीहारा भी है। तत्सुया प्लानिंग करते हुए सबको अपने अपने रोल्स बता देता है। किरीहारा एक स्पेल बोलता है जिससे उनकी गाड़ी की रफ्तार दोगुनी हो जाती है। जब तत्सुया और मियुकी अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो तत्सुया अंदर तैनात लोगों को महसूस कर लेता है और आगे बढ़ता है। जब वो अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ब्रांच का लीडर हाजिमा सुगासा अपने साथियों के साथ उनके सामने खड़ा होता है। तत्सुया अपनी गन उसकी ओर तान देता है, जिसे देखकर हाजी मैन जोर जोर से हंसने लगता है। तत्सुया को अपने साथ काम करने का ऑफर भी देता है क्योंकि वो उससे कास्ट जैमिंग बिना एटेनाइन का सिखाना चाहता है। लेकिन अचानक वो अपनी आंखों से तत्सुया को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन तत्सुया उसकी इविल आई स्पेल को पकड़ लेता है और इसे डॉज करना भी अच्छे से जानता है। जब हाजीमैन अपना कार्ड यूज किया था तो तत्सुया उसकी चीप हरकत को तभी समझ गया था। तभी हाजीमैन अपने साथियों को फायर करने का ऑर्डर देता है, लेकिन तत्सुया आसानी से उनकी गन्स को डिसमेंटल कर देता है, जिसे देखकर हाजीमैन वहां से भाग जाता है। मियुकी तत्सुया को पीछे जाने के लिए कहती है। जब एक आदमी तत्सुया को चाकू से मारने की कोशिश करता है तो मियुकी उसे फ्रीज कर देती है और साथ ही वह उसके सभी साथियों को भी वहां पर जमा देती है। वहीं जुमानजी भी दुश्मनों का सामना कर रहा होता है। साथ में किरीहारा भी उसकी मदद करता है। जब तत्सुया हाजीमैन तक पहुंचता है तो हाजीमैन अपने साथियों के साथ मिलकर तत्सुया पर एक साथ कास्ट जैमिंग का यूज करता है, क्योंकि वो तत्सुया को मार देना चाहता है। जब हाजीमैन भागने की कोशिश करता है तो किरीहारा आकर उसे रोक लेता है। वो हाजीमैन को देखकर आग बबूला होने लगता है और उसके हाथ काट देता है। जब फाइट के बाद सब बाहर आते हैं तो मियुकी तत्सुया से उसका हालचाल पूछती है। अगले दिन जब तत्सुया मीबू को सारी खबर देता है तो बताते कि उसे हॉस्पिटल में अभी कुछ और समय गुजारना पड़ेगा। सबको पता लगता है कि कैप्टन सुगाजा भी हॉस्पिटल में ही रहेंगे। तत्सुया के पूछने पर मीबू बताती कि वो मई के आसपास डिस्चार्ज होगी, लेकिन तत्सुया उससे एग्जैक्ट तारीख पूछता है तो वो कहती है कि निकलने से पहले तो वो उसे कॉल करके जरूर बताएगी। जब तत्सुया बाहर आता है तो वो मिस्टर हजामा से मिलता है, जिसे तत्सुया की मॉम ने भेजा था, जो आज भी उसे अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं समझती। जिस दिन मीबू को डिस्चार्ज किया जाता है तत्सुया और मियुकी उससे मिलने आते हैं और किरीहारा भी वहाँ पर मौजूद होता है। तभी तत्सुया से मिलने मीबू के फादर योसुबी वहाँ आ जाते हैं। वो उससे कुछ बात करना चाहते हैं। जब तो वो तत्सुया को शुक्रिया अदा करते हैं तो तत्सुया कहता है कि इसका असली हकदार उसके सभी साथी हैं। योसुबी उसे बताता है कि मीबू की हौसला असल में तत्सुया ने ही बढ़ाया है, क्योंकि उसने ही मीबू को उसकी असली स्किल्स का एहसास दिलाया। बातों ही बातों में वो दो कजामा का जिक्र कर देते हैं, और जब तत्सुया उससे कजामा के बारे में पूछता है तो योसुबी कहता है कि उसकी रिटायरमेंट से पहले कजामा ने काफी बार तत्सुया का जिक्र किया था। जब तत्सुया वापस जाता है तो मीबू के पूछने पर वो बताता है कि उसके डैड कजामा नाम के आदमी को जानते हैं, जो तत्सुया की काफी तारीफ करता है। लेकिन एरिका तभी तत्सुया और मीबू के रिलेशन के बारे में कुछ ऐसा बोल देती है जिसे सुनकर वो थोड़ा शर्मा जाती है। असलियत तो ये है कि मीबू किरीहारा और तत्सुया दोनों को एक अच्छा दोस्त मानती है, लेकिन तत्सुया जैसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को वो काफी एडमायर करती है। तत्सुया कहता है कि किरीहारा को सच में मीबू की काफी ज्यादा चिंता है, क्योंकि उसने गुस्से में हाजिमा पर जानलेवा हमला कर दिया था। जिसके बाद मियुकी और तत्सुया वहां से निकल जाते हैं। जब टेम्पल पर मियुकी और तत्सुया प्रैक्टिस कर रहे होते तो तत्सुया को वहां किसी के होने का एहसास होता है, क्योंकि वहां पर मिस ओनो भी थी। जब तत्सुया उससे वहां आने का कारण पूछती तो यकुमा बताता है कि वो उसकी स्टूडेंट है। वो ओनो से कहते कि मियुकी मिराज बैट और पिलर ब्रेक टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी, जो 9 स्कूल कंपटीशन में होने वाला है। लेकिन जब तत्सुया दोबारा पूछता तो यतुमा बताता है कि वो ओनो पर पुलिस की तरफ से सीक्रेट इन्वेस्टिगेटर का काम कर रही है। तो तत्सुया पूछता है कि फिर तो तुम बस मैजिशियन होगी, लेकिन ओनो को इस तरह अपना इंट्रोडक्शन देना पसंद नहीं। वो उनसे अपने इन्वेस्टिगेटर होने की बात को छुपा कर रखने को कहती है। बदले में तत्सुया चाहता है कि वो उससे ब्लैंच की हर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन की जानकारी सबसे पहले दे। अगले दिन जब सब फुटबॉल खेल रहे होते तो सभी तत्सुया की एजिलिटी की तारीफ करते हैं। जिसके बाद लियो और तत्सुया एक मिकीहारा नाम के लड़के से मिलने जाते हैं। वो उससे कुछ बात करना चाहते थे। मिकीहो को कुछ बात करने ही वाला होता है, तभी वहाँ उसकी बचपन की दोस्त एरिका आ जाती है, जिससे वो पिछले कुछ महीनों से बात नहीं कर पा रहा।
लेकिन लियो उसकी ड्रेस के बारे में कुछ ऐसा बोल देता जिससे एरिका गुस्से में खींच मार देती है। ऑफिस में 9 स्कूल कंपटीशन के बारे में बात चल रही होती है, जो कि काफी बड़ा होता है और उसमें कई सारे मैजिक स्पोर्ट्स भी होते हैं। मियामी कहते कि इसलिए कंटेस्टेंट का चुनाव काफी जरूरी हो जाता है, जिसकी जिम्मेदारी जुमाजी लेगा। मारी बताते कि उनके पास टेक्निकल इंजीनियर्स की कमी है, क्योंकि थर्ड और सेकंड ईयर में सिर्फ 2 ही लोग हैं। तभी तत्सुया अपना लंच उठाकर वहां से जाने लगता है। एचन कहते क्यों ना हम तत्सुया को ट्राई करें, क्योंकि मियुकी का कार्ड भी आसानी से ठीक कर लेता है। तत्सुया उन्हें याद दिलाता कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को टेक्निकल स्टाफ नहीं बना सकते, लेकिन मारी और मियामी इस रूल के लिए बात करने को भी तैयार थी। मियुकी भी चाहती है कि उसका कैड हमेशा तत्सुया ही ठीक करे, क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट करती थी। मियामी इस डिस्कशन को लंच के बाद कंटिन्यू करने का फैसला लेती है। एचन तत्सुया के सिल्वर हॉर्न को देखकर एक्साइटेड हो जाती है और उसे इस्तेमाल करके देखना चाहती है। तत्सुया कुछ देर के लिए उसे अपनी गन दे देता है। एचन उससे टॉरस सिल्वर के बारे में पूछती है, जो 10 सालों से गैट सॉफ्टवेयर का स्पेशलिस्ट है। वो तत्सुया से जानना चाहती है कि टॉरस सिल्वर की पर्सनालिटी कैसी थी। तत्सुया के मुताबिक वो एक नॉर्मल इंसान ही है, जो एक जापानीज फर्म के लिए काम करता है। तभी मियामी एचन को उसकी ड्यूटी याद दिलाती है, क्योंकि उसे एक असाइनमेंट अर्जेंटली खत्म करना था। एचन कहती है एक पेपर में फ्लाइंग टेक्निक के बारे में सीखती है। 3 टेक्नोलॉजी काफी जरूरी है, एंटी ग्रेविटी, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर। उसे समझ नहीं आता कि आखिर फ्लाइंग स्पेल्स काम कैसे करती हैं। वो इमेजिन करती है कि इसका प्रोसेस कितने स्टेप्स में पूरा हो सकता है। मियामी पूछती है अगर ये इतना सिंपल है तो जरूर किसी न किसी ने तो इसका इस्तेमाल किया होगा। रिन बताती कि ऐसा एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन फेल हो गया था, जिसका रीजन उन्हें मालूम नहीं। तत्सुया बताता है कि 2 स्पेल्स को एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और ब्रिटिश स्कॉलर्स ने एंटी मैजिक के कंसेप्ट को ठीक नहीं समझा। कुछ देर बाद एक मीटिंग होती है, जिसमें मियामी तत्सुया को इंजीनियरिंग स्टाफ मेंबर अनाउंस करती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को उसकी स्किल्स पर शक था। इसलिए जुमाजी तत्सुया को एक कैट ठीक करके खुद को साबित करने का मौका देता है। किरीहारा उसे अपना कैट देने के लिए तैयार हो जाता है। तत्सुया कहता है कि उसे किरीहारा का कैट दूसरे कैट से कॉपी करना होगा, जिसके लिए जरूरी तैयारी की जाती है। जब तत्सुया उसे स्कैन कर लेता है तो फाइन ट्यून करने के लिए वो अपनी टाइपिंग स्किल्स का यूज करता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। कुछ ही मिनटों में तत्सुया अपना काम कर देता है और अब किरीहारा को अपना कैट यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। एचन कहती कि तत्सुया ने जो तरीका इस्तेमाल किया वो काफी एडवांस्ड है। हैंजो भी चाहता है कि तत्सुया को टेक्निकल टीम में शामिल कर लेना चाहिए। रात को तत्सुया को मेजर से बात करते दिखाया जाता है, जो उसे बताता है कि 9 स्कूल एक कंपटीशन साउथ के फूजी ट्रेनिंग एरिया में होने वाला है। लेकिन तत्सुया को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उसी इलाके में क्राइम सिंडिकेटर एक मेंबर को दिखाया गया है, जिसमें कुछ जासूस भी हो सकते हैं। कजामा उसे मिवो के फादर के बारे में बताता है कि रिटायर होने के बाद कैबिनेट मैनेजमेंट एजेंसी में ट्रांसफर हो गए थे। रात को मियुकी तत्सुया के लिए कॉफी लेकर आती है। तत्सुया नोटिस करता है कि उसने अपनी मिराज बैड ड्रेस पहनी हुई है, जो उसे काफी सूट भी कर रही थी। तभी तत्सुया भी उसे अपना फ्लाइंग स्पेल दिखाकर सरप्राइज कर देता है। मियुकी कहती कि उसे तत्सुया पर पूरा भरोसा था कि वो नामुमकिन काम भी बड़ी आसानी से कर सकता है। मियुकी के कहने पर तत्सुया उसे भी फ्लाइंग स्पेल इस्तेमाल करना सिखाता है, और ये भी दिखाना चाहता है कि इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। लेकिन मियुकी बिना किसी परेशानी के हवा में फ्लोट कर पाती है, जिससे वो काफी इंजॉय भी करती है। कुछ देर बाद वो दोनों R&D में जाते हैं, जहाँ तत्सुया चीफ युसामा से मिलने आया था। जब एक आदमी उनके सामने आता तो तत्सुया इशियामा से नाम लेने के लिए माफी मांगता है। उशियामा उसे समझाता है कि अगर मिस्टर सिल्वर इतना हम्बल बिहेव करेंगे तो इससे एक बुरा एग्जाम्पल सेट होगा। उशियामा उस फैकल्टी के हेड है। तत्सुया कहता है कि उसके बिना लूप कास्ट सिस्टम मुमकिन नहीं हो पाता, जिसके बाद तत्सुया उसे अपना फ्लाइंग डिवाइस दिखाता है और एक्सप्लेन करता है कि वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। उशियामा अपने साथी तेत्सु से कहता है कि उनके पास जितने भी T7 मॉडल हैं उनके तुरंत पेश किए जाएं, क्योंकि वो उस डिवाइस को अभी टेस्ट करना चाहता था। एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट होते ही सभी हवा में उड़ने लगते हैं और एक्सेलरेशन रेट को भी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, तो सभी को हवा में उड़ाकर देखा जाता है और उनका एक्सपेरिमेंट भी सफल हो जाता है। योशियामा को अभी भी कुछ गड़बड़ नजर आती है, जिसे सॉल्व करने के लिए तत्सुया उसकी मदद करने का आश्वासन देता है। जब वो दोनों बाहर आ रहे होते हैं तभी उनके सामने उनके डैड और मिस्टर ओकी आ जाते हैं, जो मियुकी को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन उनका तत्सुया को इग्नोर करना मियुकी को पसंद नहीं आता,
क्योंकि अभी वो उसे एक बॉडीगार्ड ही समझते हैं। मिस्टर आओकी के मुताबिक तत्सुया का मैजिक लेवल भी मियुकी से बहुत ज्यादा नीचे है, लेकिन तत्सुया भी जवाब देता है। वो कहता है कि आपने जो भी कहा वो उससे गलत साबित कर सकता है। लेकिन जब आओकी दोबारा तत्सुया को बोगस मैजिशियन कहकर उसका मजाक उड़ाता है तो मियुकी काफी गुस्से में आ जाती है। तत्सुया उसे शांत करते हुए कहता है कि ये बोगस मैजिशियन मिया साइबा का ही बेटा है, जो माया योत्सुबा की बड़ी बहन है और योत्सुबा फैमिली की करंट हेड है, और उसे बोगस कहना योत्सुबा परिवार का मजाक उड़ाने के बराबर है। तभी उसके नए डैड योत्सुबा कहते हैं कि तत्सुया को अपनी मदर के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चल देते हैं। जाते हुए तत्सुया कहता है कि वो अपनी मॉम की बहुत रिस्पेक्ट करता है। अगली सुबह क्लास में सभी तत्सुया को उसके नए आविष्कार के लिए बधाई देते हैं। एरिका मिजुकी से लॉन्च सेरेमनी के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि सेरेमनी 5th पीरियड के बाद होगी। सभी स्टूडेंट तत्सुया को भी हिस्सा लेने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो अकेला ही है जो कोर्स 2 के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। सेरेमनी के दौरान सभी पार्टिसिपेंट स्टेज पर आते हैं, जिन्हें तत्सुया भी होता है। जब तत्सुया की बारी आती है तो वो स्पीच देता है। वो कहता है कि कंपटीशन के दौरान वो डिसिप्लिन कमेटी का हिस्सा होने के नाते सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और साथ ही इंजीनियर के रूप में भी उनकी मदद करेगा। कुछ देर बाद मिजुकी देखती है कि तत्सुया अपने साथियों को कुछ बता रहा है। तभी अचानक उसे एक फ्लैश दिखाई पड़ता है। जब वो उसका पीछा करते हुए मेडिसिन एक्सपेरिमेंट कॉरिडोर की तरफ बढ़ती है तो वो योशिदा की स्पिरिट को साथ देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन योशिदा उससे देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। तभी तत्सुया भी वहाँ आ जाता है और योशिदा से उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछता है। योशिदा उसे बताता है कि मिजुकी ने उसका कास्टर कंपोजर स्पेल बिगाड़ दिया। तत्सुया समझ जाता है कि वो असल में पुराने समय के लिए काला जादू कर रहा था। योशिदा बताता है कि उसने वाटर स्पेल यूज किया था। तो तत्सुया मिजुकी से पूछता है कि उसने यहाँ क्या देखा, तो वो बताते कि उसने ब्लू कलर की कई सारी शेड्स को देखा। तो योशिदा उसके क्रिस्टल आइज को घूरने लगता है। तत्सुया उससे क्रिस्टल आइज के बारे में पूछता है तो योशिदा बताता है कि जो लोग आत्माओं को वश में कर सकते हैं तो उन आत्माओं का कलर्स को देख सकते हैं, लेकिन वो कलर्स मैजिक वाइब्रेशन की वजह से दिखते हैं। जिस तरीके से आग रेड और पानी ब्लू दिखता है, उसी तरीके से मिजुकी जैसे लोग आत्मा का कलर देखकर उनका नेचर पहचान सकते हैं। कुछ देर बाद मियामी भागकर बस के पास आती है, क्योंकि वो लेट हो गई थी। वो तत्सुया से इंतजार करने के लिए माफी मांगती है। जब मियामी उससे अपनी ड्रेस के बारे में पूछती है तो तत्सुया कहता है कि उसे मियामी काफी स्ट्रेस लग रही है, शायद इसलिए क्योंकि उसके ऊपर 10 लोगों की जिम्मेदारी है। वो उसे थोड़ा रेस्ट करने के लिए सलाह देते हैं। मियामी उदास होकर रिन को बताती कि तत्सुया ने उसके इशारे को नहीं समझा। तो रिन उसे याद दिलाती कि तत्सुया दुश्मन की चाल को अच्छे से समझ जाता है। तभी हांजो मियामी के लिए ब्लैंकेट लाता है। वो कहता है कि उसे लगा कि प्रेसिडेंट को इन कपड़ों में ठंड लग रही होगी। जिसके बाद मैरी कैनन से पूछते कि उसे क्या लगता है कि क्या टेक्निकल स्टाफ को दूसरी बस में क्या भेजा गया। जब हनोका मियुकी के पानी के लिए पूछती है तो मियुकी तत्सुया के बारे में सोचने लगती है। वो कहते कि हमेशा तत्सुया को परेशान क्यों होना पड़ता है। तब उसकी दोस्त आकर तत्सुया की तारीफ करके उसका हौसला बढ़ाती है, जिसे सुनकर मियुकी फूले नहीं समाती। अचानक उनकी बस का ड्राइवर एक झूलती हुई कार को देखकर ब्रेक लगाता है, जिसके पीछे की सारी बसेस भी रुक जाती हैं। सभी बच्चे मैजिक का यूज करते हैं, लेकिन कोई भी उस कार को नहीं रोक पाता। तो इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, और आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।